सुबह के करीब 8 बज रहे थे। तभी रमेश अपनी बाइक निकालता है, हेलमेट पहनता है और सीधा काम पर निकल जाता है। रमेश असल में एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था और हर रोज उसका एक ही रूटीन था, सुबह जल्दी घर से निकल जाना, दिन भर फूड डिलीवरी करना और देर रात घर लौटना। और कुछ इस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन एक दिन उसके साथ बड़ी अजीब सी घटना हुई। सुबह वो जल्दी काम पर निकल गया, लेकिन ठीक सुबह के 11 बजे अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। किसी ने उसे 50 रुपए यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किए थे। अब रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक किसने उसे 50 रुपए भेज दिए। उसे लगा हो सकता है कि ये एक फेक मैसेज हो, इसलिए उसने फटाफट अपना यूपीआई ऐप खोला और बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई पिन डाला। लेकिन जैसे ही वो पिन एंटर करता है, अचानक उसके खाते से 500 रुपए उड़ जाते हैं। और फिर अगला मैसेज बैंक से आता है जिसमें लिखा था कि आपके खाते से 500 रुपए डेबिट कर लिए गए हैं। अब रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब हुआ क्या। उसने तो सिर्फ अपना बैलेंस चेक करने के लिए पिन डाला था, फिर 500 रुपए अचानक कैसे गायब हो गए। अब रमेश के लिए 500 रुपए बड़ी रकम थी। कई डिलीवरी करने के बाद उसे 500 रुपए मिलते थे। वो हड़बड़ाता हुआ सीधा बैंक पहुंचता है और उनसे पूछता है कि मेरे खाते से अचानक 500 रुपए कहाँ गायब हो गए। अब जब बैंक कर्मी उसका खाता चेक करता है तो वो बताता है कि आपने 500 रुपए यूपीआई के जरिए किसी व्यक्ति को भेजे। अब रमेश कहता है कि मैंने तो किसी को पैसे नहीं भेजे, मैंने तो बस बैंक बैलेंस चेक करने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया था। लेकिन बैंक कर्मी कहता है कि आपने 500 रुपए भेजने के लिए पिन डाला था, ना कि बैलेंस चेक करने के लिए। अब ये बात रमेश को समझ में नहीं आती, आखिर अचानक उसके साथ ये सब हुआ क्या था। लेकिन आपको बताते हैं कि असल में रमेश के साथ हुआ क्या था। रमेश जंप डिपॉजिट स्कैम का शिकार हुआ था। ये एक तरह का बिल्कुल नया स्कैम है जिसे जंप डिपॉजिट स्कैम या पेमेंट रिक्वेस्ट स्कैम कहा जाता है। ये एक ऐसा स्कैम है जहां पर ये साइबर ठग बड़ी चालाकी से आपके खाते से पैसे चुरा लेते हैं। असल में इस स्कैम में साइबर क्रिमिनल्स पहले लोगों के खाते में छोटी छोटी रकम डालते हैं, जैसे कि 50 या 100 रुपए। लेकिन पैसे डालने के बाद वो बड़ी चालाकी से एक बड़े अमाउंट का पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते हैं। यानी कि अगर आपको यूपीआई के जरिए किसी से 500 रुपए मंगवाने हैं तो आप उसे 500 रुपए की पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जैसे ही यूजर अपना यूपीआई ऐप खोलेगा तो उसे वो रिक्वेस्ट दिख जाएगी, जिसके बाद वो अपना यूपीआई पिन एंटर करेगा और 500 रुपए सीधा आपके खाते में आ जाएंगे। इसी तरह ये साइबर क्रिमिनल्स लोगों को 50 या 100 रुपए का छोटा पेमेंट भेजते हैं और इसके साथ ही ये यूपीआई के जरिए उन्हें एक बड़े अमाउंट का ढेर सारा पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही यूजर को पेमेंट रिसीव होता है वो सोचने लगता है कि आखिर किसने उसे पैसे भेज दिए, और फिर कुछ लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही यूपीआई ऐप खुलता है, साइबर क्रिमिनल्स ने जो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी थी वो अचानक सामने दिखने लगती है और जल्दबाजी में कुछ लोग उस पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं और उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वो पेमेंट रिक्वेस्ट 50 की नहीं बल्कि 500 रुपए की थी। अब यहाँ पर कई लोगों को लगेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार इंटरनेट पर जाकर जंप डिपॉजिट स्कैम या पेमेंट रिक्वेस्ट स्कैम सर्च कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये स्कैम कितना खतरनाक है। इसी तरह कई बार लोगों को अचानक कॉल आता है कि गलती से आपके खाते में हमने 500 रुपए भेज दिए, तो कृपया करके आप वो पैसे वापस कर दीजिए। अब कुछ लोग जैसे ही अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई ऐप खोलते हैं, साइबर क्रिमिनल्स पहले ही 5000 रुपए का पेमेंट रिक्वेस्ट भेज चुके होते हैं और जल्दबाजी में लोग उस रिक्वेस्ट में अपना यूपीआई पिन एंटर करके 5000 रुपए साइबर क्रिमिनल्स को भेज देते हैं। अब होता यह है कि कई बार लोग अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें उस पेमेंट रिक्वेस्ट में ये दिखाई नहीं देता कि 500 के आगे एक और जीरो लगा हुआ था, और हड़बड़ी में यूपीआई पिन डालकर वो इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है या कोई कॉल आता है, कभी भी इस तरह के कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। लेकिन अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है कि कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए, तो तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दें और तुरंत उसे रिपोर्ट करें। इसी तरह कई बार ये साइबर क्रिमिनल्स आपके खाते में 50 या 100 रुपए भेजकर आपको कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपके खाते में गलती से 50 रुपए ट्रांसफर हो गए, कृपया आप उस पैसे को भेज दीजिए। मैं आपको एक लिंक देता हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे पैसे भेज दीजिएगा। अब कई लोग इन चीजों से अनजान रहते हैं, जबकि कई बार बताया जाता है कि अनजान लिंक पर कभी क्लिक न करें। लेकिन कुछ लोग उस लिंक पर जाकर जैसे ही अपना यूपीआई पिन एंटर करते हैं, उनका अकाउंट साफ हो जाता है। देखा जाए तो आज के समय हर कोई डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे। इसलिए कभी भी पेमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरते और इस वीडियो को शेयर करके अपनों को सचेत करें ताकि वो ऐसी किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।